स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 11 के गणित में चैप्टर नंबर 5 समित संख्याएं और द्विघात समीकरण पर आधारित विविध प्रश्नावली हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 11 सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली है हमारा, जिसमें हम लोग 10 तक हल किए थे। आज हम 11 सॉल्व करेंगे। 11 देखिए है कि यदि a प्लस आई बी बराबर है x प्लस आई होल स्क्वायर अपान में है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है। इसको हम लिख लेते हैं प्रूव दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लाना है हमें x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लिखेंगे प्रूफ है। देखिए हमें ये दिया गया है a प्लस आई बी, तो हम लिखेंगे a प्लस आई बी बराबर क्या है हमारे पास, ये है। तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, अर्थात 2x आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2x आई अपान नीचे जैसे है, नीचे भी स्क्वायर है क्या, नहीं नीचे स्क्वायर नहीं, तो ऐसे रहने देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए नीचे हो जाएगा a प्लस आई बी बराबर, हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए x स्क्वायर जैसे वैसे उतर जाएगा, आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये -1 हो गया, प्लस 2x आई, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसके बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसके बटा भी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है? चलिए इस स्टेप को उधर लिख लेते हैं। देखिए इतना तो हमें पता है, ये दिया गया था, इसी का हम होल स्क्वायर कर दिए, ये आ गया। अब हम लिखेंगे कि a प्लस आई बी बराबर, चलिए x स्क्वायर जैसे वैसे उतार लेंगे, आई स्क्वायर मतलब -1, उसके बाद प्लस 2x, उसके बाद है i, और देखिए इसको अलग अलग कर लेंगे, इतने बटा फिर यही इसके बटा, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद नीचे कर लेंगे, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे। चलिए तुलना करेंगे अगर, तो देखिए a का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे a बराबर ये वास्तविक वाला आ जाएगा, यानी x स्क्वायर -1 अपान 2x स्क्वायर प्लस 1, और b का मान क्या आएगा, तो b का मान ये आ जाएगा 2x अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इतना क्लियर? हमें लाना क्या है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है लेफ्ट पे, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का मान क्या है, ये इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर अपान नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर भी हो जाएगा 2x होल स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी होल स्क्वायर हो गया। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, एक स्टेप यहाँ पे लिख लें। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी x पावर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी -2x स्क्वायर हो गया, ये इतना कंप्लीट। फिर प्लस, देखिए हर बराबर है ना, तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए इसको मिटा करके इधर लिख लेते हैं। तो हमें यही लाना है, तो इसको रहने देते हैं, ये वाला पार्ट लाना है हमें। देखिए x पावर 4 जैसे वैसे उतार लेते हैं, लिखेंगे x पावर 4। अब देखिए +1 भी लिख लें, +1, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जुड़ेगा, तो आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर अपान में 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये एक्चुअली में आ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। देखिए ये क्या है, ये है पूरा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो यही मिल जाएगा, अपान में नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यही हमारा राइट हैंड साइड है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहीं पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव्ड।
चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कि माना Z1 बराबर, यानी Z1 का मान दिया गया है कि 2 - i और Z2 का मान है -2 + i। ये Z1 और Z2 दो दिया गया है। निम्न का मान निकालिए। हमें मान निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 अपान Z1 बार, इसी का मान निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है। एक दूसरा भी इसी में दिया गया है। पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, Z1 × Z2 की। तो हम निकाल लेते हैं Z1 × Z2। तो Z1 क्या है, तो 2 - i इंटू Z2 मतलब -2 + i। गुणा कर लीजिए। 2 को उठाइए, कोष्टक की जरूरत नहीं, हटा देते हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 का गुणा -2 में तो -4, 2 का इसमें +2i, इसका इसके साथ माइनस प्लस 2i हो जाएगा। इसका इसके साथ तो -i², i के गुणा में तो i², माइनस जैसे वैसे हो जाएगा। देखिए -4, फिर देखिए 2 2 4i, i² मतलब -1, तो माइनस +1। देखिए 4 में से 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -3। यानी Z1 × Z2 का मान क्या आ गया, तो 4 में से 1 कम होगा, -3 + 4i, -3 + 4i। ये क्या आया है, ये Z1 × Z2 है। ओके, और हमें क्या चाहिए, Z1 बार चाहिए। तो अब लिखेंगे Z1 बार बराबर, Z1 बार का मतलब Z1 का कंजुगेट, इसी का संयुग्मी। तो संयुग्मी मतलब केवल चिन्ह बदल देंगे बीच वाला, तो ये हो जाएगा 2 + i हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, निकालना है रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 अपान Z1 बार, इसी का मान बताना है। तो बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 क्या निकाले हैं, तो हमारे पास ये आया -3 + 4i अपान में Z1 बार क्या आया, 2 + i, ये आया। इसी में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट इसी का निकालेंगे। तो अभी तो निकाल पाएंगे नहीं, क्योंकि a + i b का जब रूप होता है तब हम निकाल पाते हैं। तो इसी के कंजुगेट से हर के संयुग्मी से हम आंसर हर में गुणा कर देंगे। 2 - i से गुणा कर दीजिए, 2 - i। देखिए रियल पार्ट ऑफ, गुणा कर दीजिए -3 से, तो -6 दिख रहा है। देखिए -3 का गुणा तो -6, फिर माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3i। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 4 दूना 8i प्लस 4 दूना 8i, फिर -4i²। जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a + b × a - b। क्या होता है, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर 4 -i²। देखिए ये हो जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ, सॉल्व कर लीजिए। देखिए i² मतलब -1, तो ये प्लस कर दीजिए और i² हटा दीजिए। देखिए 6 में से 4 घटा दीजिए तो आ जाएगा -2, और देखिए 8 3 11 प्लस 11i, और नीचे क्या हो रहा है, i² मतलब -1, तो यहाँ प्लस कर दीजिए, इसको हटा करके 1 कर दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा। अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ -2/5 प्लस 11/5i। हमें चाहिए क्या, इसी का वास्तविक भाग चाहिए। तो हम वास्तविक भाग इसका क्या हो जाएगा, -2/5, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा -2/5। चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। देखिए इसी का दूसरा वाला है, Z1 और Z2 का जो मान है वो पहले के लिए भी यही लेना है, दूसरे के लिए भी वही लेना है। 12 का दूसरा वाला है कि इमेजिनरी, अभी तक हमें वास्तविक निकालना था, लेकिन अब इमेजिनरी निकालना है। 1/Z1 × Z1 बार का। देखिए हम करेंगे क्या, Z1 तो हमें पता ही है, हम निकालेंगे Z1 बार। यानी Z1 बार क्या होगा, तो आप कहेंगे चिन्ह बदल देंगे, यानी 2 - i है तो 2 + i हो गया Z1 बार। और Z तो हमें Z1 तो पता ही है, Z1 बराबर क्या है, ये 2 - i है। हम दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी हमें निकालना है 1/Z1 × Z1 बार निकालना है। फिर उसी में हम उसी का काल्पनिक भाग बता देंगे। पहले हम इतने का मान निकाल लेते हैं, तो जाएगा 1/Z1 का मान क्या है, ये 2 - i है, इंटू ये Z1 हो गया, इंटू Z1 बार मतलब ये चीज 2 + i।
देखिए सॉल्व करिए, क्या जाएगा 1/a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4 आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस यानी 4 1 5, कितना आ गया 1/5 आ गया। इसी का क्या निकालना है हमें, इमेजिनरी निकालना है। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसी का निकालना है, इसका मतलब है कि आई एम और उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 प्लस 0 आई लिख सकते हैं। तो काल्पनिक भाग क्या है हमारा 0 है, ये 0 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें देखिए केवल वास्तविक भाग ही है ना, 0 तो है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, आई का गुणांक कुछ नहीं, तो हम इसको 0 इंटू आई कर सकते हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए लिखा है समित संख्या 1 + 2i अपान 1 - 3i का मापांक और गुणांक निकालना है। इसका हमें मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम a + ib के रूप में इसको ब्रेक करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी समित संख्या है तो उसको हम a + ib के रूप में लिख लेंगे, फिर उसको हम चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, यानी r cos थीटा + i sin थीटा। तो r मापांक हो जाता है, थीटा गुणांक हो जाता है, वही निकालेंगे हम। तो करेंगे क्या, अंश और हर में 1 + 3i से गुणा कर दीजिए, 1 + 3i 1 + 3i, 1 से करेंगे तो 1 + 3i, ये को उठाएंगे सबके साथ करेंगे तो 1 + 3i, 2i से करिए प्लस, तो हो जाएगा 2i, 2i का गुणा 1 में 2i, इसका इसके साथ करेंगे 3 दूना 6 i स्क्वायर, नीचे देखिए वर्गांतर लग जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3i का होल स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 है, आई स्क्वायर मतलब -1, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 1 प्लस देखिए 3 2 5i 5i, और देखिए आई स्क्वायर मतलब -1 यानी -6 बटे कितना हो जाए आई स्क्वायर मतलब -1, ये प्लस हो गया 1 + 9, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए 6 में से 1 घटा दिए तो -5 प्लस 5i, और ये क्या 9 1 10, अलग अलग कर दीजिए, बटा 10 इसका भी बटा 10 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, बचा क्या, यानी ये आ गया -1/2, -1/2, इसके बाद प्लस 1/2i, यही आ गया ना, -1/2 प्लस 1/2i आ गया। अब हम करेंगे इसका ध्रुवीय रूप निकालेंगे, तो मान लेते हैं किसके बराबर है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर है। तुलना कर दीजिए, से तुलना करने पर आगे लिख लेंगे, तो r cos थीटा का मान कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे r cos थीटा बराबर -1/2 और r sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, i का गुणांक 1/2, वर्ग करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा r स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, r स्क्वायर और इसका मान 1 हो जाएगा, बराबर हर बराबर 1/4 1/4 जोड़ेंगे तो 2/4 यानी 1/2, r स्क्वायर बराबर 1/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 में 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें चाहिए क्या, गुणांक भी चाहिए, मापांक आ गया हमारा, अब गुणांक हमें चाहिए, तो r cos थीटा बराबर इतना, तो r का मान कितना 1/2 लिखेंगे, 1/2 फिर cos थीटा बराबर कितना -1/2, -1/2 हो गया, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ से cos थीटा निकाल लें, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा कैडिन 2 से भाग गुणा हो जाएगा, यानी माइनस कैडिन 2/2। देखिए ये इसको काटेंगे तो यहाँ पे कैडिन 2 बचेगा, यानी cos थीटा का मान कितना आ गया -1/2 में 2 आ गया। इसको हटा दें थोड़ा सा, देखिए फिर लिखेंगे हम कि कैडिन r का मान 1/2 है, 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा बराबर कितना 1/2, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2 यहाँ भाग हुआ गुणा हो जाएगा, यानी कैडिन 2/2, काट दीजिए कैडिन 2 आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। देखिए cos थीटा का मान -1/2, साइन थीटा का मान 1/2,
थीटा किस में जाएगा, तो आप कहेंगे साइन पॉजिटिव है, कास निगेटिव, तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो इतना पक्का है। अब बताइए कि कास कितने का मान 1/2 होता है, आप कहेंगे 45 का मान, क्योंकि साइन 45 का भी मान 1/2 होता है, यानी थीटा का मान कितना आ गया, π/4 आ गया। लेकिन चूंकि दूसरे में जाना है तो हम पाई में से घटा देंगे, 4 एक अन्नम 4 में से 1 कम हो जाएगा 3π/4, ये आपका कोणांक आ गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, तो मापांक बराबर कितना हो गया, मापांक बराबर, मापांक आर का मान निकला है यानी 1/2 और कोणांक बराबर कितना है 3π/4, ये कोणांक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 वाला कि यदि x - iy इंटू 3 + 5i, फिर आगे लिखा है कि यदि x - iy इंटू 3 + 5i -6 - 24i का क्या है, संयुग्मी है। मतलब ये जो है ना इतने की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है ये वाला जो लिखा है ना, ये इतने की संयुग्मी है, अर्थात हम इसको अगर z के बराबर मान लें, x - iy और 3 + 5i, तो z बार जो होगा ये इसी के बराबर होगा, कहने का अर्थ ये है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि z का मान क्या आएगा, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x का गुणा करिए 3x + 5x से i, देखिए z बराबर है, दोनों का गुणा कर देंगे, x का गुणा करेंगे 3x + 5xi, इसका इसके साथ करेंगे तो -3yi, देखिए 3 से गुणा करेंगे 3y, फिर i हो जाएगा, फिर इसके साथ कर दीजिए तो माइनस i के गुणा में i में तो i² यानी 5y(i²), समझ में आया। देखिए माइनस गुणा प्लस में तो माइनस, 5 का गुणा कुछ नहीं तो 1, 5 का नाम 5, फिर ऐसे करिए 5 का गुणा y में 5y, i का गुणा में तो i²। देखिए z बराबर हो गया i² मतलब -1, ये प्लस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, वास्तविक देखिए ये है, तो इसको लिख सकते हैं 3x + 5y, ये वास्तविक वाला भाग आया, और i कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा +5x - 3y, और बाहर i हो जाएगा, i बाहर कर लिए तो 5x - 3y, ये तो आ गया। अगर हम z बार कहें, z बार क्या होगा, तो आप कहेंगे इसी का संयुग्मी हो जाएगा, अर्थात 3x + 5y, और ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यानी 5x - 3y। ध्यान रहे कि इसके अंदर का चिन्ह नहीं बदलना है, केवल ये वाला, इतना आ गया। देखिए यही किसके बराबर है, इसके बराबर है, अर्थात इसी को हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे इसी के बराबर में, -6 - 24i, तुलना कर दीजिए, इसके बराबर ये हो जाएगा, वास्तविक वास्तविक के भाग बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो मिल जाएगा हमें कि 3x + 5y, 3x + 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ ये पूरा वास्तविक है ना, 3x + 5y = -6। देखिए ये वास्तविक के भाग के बराबर, अब ये पूरा काल्पनिक क्या होगा, काल्पनिक के भाग के बराबर, तो माइनस यहाँ छोड़ दीजिए, अर्थात 5x फिर -3y इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 24 के बराबर हो जाएगा। ध्यान रहे माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ से x और y का मान चाहिए, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 मान लेते हैं। क्लियर, देखिए हम इसको बराबर कर देते हैं, यहाँ कर देंगे 3 से गुणा और यहाँ कर देंगे 5 से गुणा, जैसे समीकरण सॉल्व किया जाता है। 3 से करेंगे 3 × 3 = 9x + 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 6 = 18 -18, 5 से करिए 5 × 5 = 25x -5 × 15y बराबर 24 × 5 = 120। बस अब एक काम करिए, जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, 25 9 कितना होता है 34, 34x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 10 में से 8 घटेगा 2 आएगा, यहाँ पे 11 में से 1 घटेगा 102, इतना आ गया। अब 34 से भाग कर दिए तो x बराबर हो जाएगा 102/34, कितना बार जाएगा,
102/34 है ना, ठीक है, 34 3 है ये, तो 3 बार लेके जा तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 3 चौका 12, 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, यानी यक्स का मान कितना आ गया 3, यक्स का मान 3 आ गया। अब यही उठा के आप रख दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा, इधर का मिटा दें। देखिए यक्स का मान 3 आ गया है, अब यही हम उठा के रख देंगे, वाई का मान आ जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 से आसान है, उसी में रख देते हैं 1 से, तो देखिए यक्स यहाँ 3 रखे, 3 × 3 यानी 9, या ऐसे कर सकते हैं 3 × 3 -5y बराबर -6। देखिए 3 त्रिका 9 -5y बराबर -6, इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5y बराबर 9 6 15, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 3 15, y का मान भी 3 आ गया। हमारा आंसर आ गया x बराबर 3 और y बराबर 3 आ गया। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें करना क्या है कि 1 + i अपान 1 - i माइनस 1 - i अपान 1 + i का मापांक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? का मापांक, यानी मॉडुलस निकालना है। मापांक ज्ञात करना, पूर्णांक नहीं निकालना, तो हमें इसे ध्रुवीय रूप में बदलने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, नीचे हम दोनों आपस में गुणा कर देंगे, 1 - i इंटू 1 + i, या जैसे भिन्न हल करते हैं वैसे कर लेंगे। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 1 + i होल स्क्वायर माइनस इसका इसके साथ तो 1 - i होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो पहले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 + i स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i हो जाएगा। इतना हो गया, माइनस a - b होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए वर्गांतर लग जाएगा, यानी 1 स्क्वायर 1 माइनस i स्क्वायर। देखिए सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 1 i स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2i, ये आ गया। फिर माइनस है, देखिए 1 i स्क्वायर मतलब -1 फिर -2i अपान में है 1 i स्क्वायर मतलब -1 तो +1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल, बचा क्या 2i बच गया। देखिए -1 + 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी +2i अपान कितना है 1 1 2। सॉल्व करेंगे 2 2 4i बटा कितना 2 2 दूना 4i, कितना बचा केवल 2i बच गया। इसी का हमें मापांक बताना है। मापांक का मतलब क्या होता है, करड़ी में वास्तविक का स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस काल्पनिक मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, तो करड़ी में 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो एक काम करिए, नोट कर लीजिए, अब अगले पार्ट में जो बचा हुआ क्वेश्चन देखते हैं।